हुसैन कैसे बना करबला के मैदान में, वो सब्र कहां से आया कि एक तरफ 18 साल का जवान है और एक तरफ 6 माह का बच्चा है, हाथों में कटा दिया, उसके हलकूम में तीर लगा, हुसैन के पाए सबात को लग़ज़िश नहीं आई, हुसैन डगमगाए नहीं, हुसैन डोले नहीं। ये सब्र कहां से आया? ये सब्र है फातिमा तो ज़हरा की गोद का, ये असर है फातिमा तो ज़हरा की गोद का। पर मैं बेटा, पानी मिल जाए फिर भी शुक्र है, खाना मिल जाए फिर भी शुक्र है, ना मिले फिर भी शुक्र है। वहदहू ला शरीक की बारगाह में ज़हरा ने सारी जिंदगी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस मांगा क्या है, या अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ये उम्मत है कि जिनको फातिमा तो ज़हरा का नाम भी नहीं लेना आता, माजरत के साथ। अरे जिसको फातिमा तो ज़हरा का तारफ नहीं, वो कैसा मुसलमान है? मैं तो उसे मुसलमान ही समझता। अनकम्प्लीट शख्स, अधूरा शख्स है वो, जो ज़हरा के नाम से वाकिफ नहीं है। ज़हरा के नाम से वाकिफ होने वाला सलमान फारसी। देखिए, जब इमामुल अंबिया तशरीफ फरमाए हैं, कभी ऐसा भी होता है कि बेटी आ जाए तो बाप ज़रूरी बात कर रहा हो तो तवज्जो ना करे उस तरफ, ये नहीं कि उसको मोहब्बत नहीं है, किसी ज़रूरी बात में वो मसरूफ़ है, तवज्जो ना की जाए। तो ज़हरा पाक बैठ बैठ के हुजूर की बारगाह में वापस चली गई। ये नहीं कहा कि बाबा जान पहले मेरी बात सुने आप, नहीं, फरमाया अगर मैं ये कहूँ कि बाबा आप उस अपनी बात छोड़कर मेरी बात सुने तो ये गुस्ताखी होगी, बाप नाराज हो जाएगा, बाप अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करे, मैं फिर अर्ज करूंगी कि हुजूर ये मामला है। जब देखा कि बात तवील हो गई तो ज़हरा वापस चली गई। हजरत मोहतरम हजरत सलमान फारसी ने, आज लोग सहाबा का बड़ा नाम लेते हैं जी, हम बड़ा सहाबा को मानते हैं, कोई नहीं मानते। अब देखो हजरत सलमान फारसी ने अपनी दस्तार उतारी, दस्तार उतार कर जमीन को साफ करने लगे। हाय हाय, हजरत सलमान फारसी जमीन को साफ करने लगे। मेरे हुजूर ने फरमाया, सलमान ये क्या है, दस्तार और जमीन साफ कर रहे हो? अर्ज की हुजूर मैं क्या बताऊं, जहां से मैं साफ कर रहा हूं चंद मिनट पहले यहां फातिमा अपने कदम लगा के गई, यहां फातिमा ने अपने कदम लगाए हैं। या रसूलुल्लाह, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि ज़हरा किसी काम की गरज से आई थी। हुजूर मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ फातिमा आई थी और हज़रत सलमान फारसी ने जब वो अपनी दस्तार, ये दस्तार का मुकाम है, ये सिहाबी की दस्तार है, किसी मौलवी की दस्तार नहीं है या किसी चौधरी की दस्तार नहीं है, सिहाबी रसूल की दस्तार है। उतार कर जमीन को साफ कर रहे हैं, जमीन को साफ कर रहे हैं। क्यों? यहाँ इमामुल अंबिया की शहजादी ने कदम लगाए। अल्लाह दस्तार भी दे और शऊर भी दे, दस्तार हो शऊर भी हो। दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजम, दस्तार की हर पेज की तहकीक है लाजम। हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, और बाज दस्तार भी होती है लेकिन उनका मिजाज कुछ और होता है। दस्तार हो, ए माल के अकलीम तेरी तकसीम के सदके, ए माल के अकलीम तेरी तकसीम के सदके, दस्तार उन्हें दी है जो सर नहीं रखते। ए माल के अकलीम तेरी तकसीम के सदके, दस्तार उन्हें दी है जो सर नहीं रखते। अरे दस्तार मिले तो सर भी कायम हो, सर उसका कायम है जिसका ताल्लुक इमामुल अंबिया की आल के साथ कायम है। सर उसका कायम है, दर भी उसका कायम है, सर भी उसका कायम है जिसका ताल्लुक हुजूर की आल के साथ बन जाए। तो जब सलमान फारसी का ये किरदार, ये अमल मेरे आका ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया आज के बाद सलमान भी हमारी अहले बैत में शामिल है, आज के बाद सलमान भी हमारी अहले बैत में शामिल है। हुजूर ने शामिल क्यों फरमाया? कि सलमान हुजूर की बेटी का एहतराम करता है। तो जिस बेटी के साथ हुजूर प्यार करें, आगाज में मैंने बात की कि सबसे करीबी फातिमा तो ज़हरा है, सबसे करीबी जनाब सैयदतुन निसा है। बल्कि एक दिन कमली वाले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदतुन निसा के घर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। जिस वक्त तशरीफ लाए तो देखा कि हसनैन 3 दिन से भूखे, ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को है, ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को है,
ना खाने को ना कुछ पीने को है। तो फिर मेरे आका ने पूछा, फातिमा गुजारा कैसे होता है? अर्ज की, बाबा जानी गुजारा होता है, अल्लाह मालिक है, हमने कभी शिकवा नहीं किया। हम 3 दिन से भूखे हैं। बच्चे ये किसके बच्चे हैं? हैदर करार के बच्चे हैं। ये किसके बेटे हैं? फातिमा तो ज़हरा के बेटे हैं। अरे ये किसके नवासे हैं? इमामुल अंबिया के नवासे हैं। ये इमामुल अंबिया के नवासे हैं। 3 दिन से भूखे हैं। तो फरमाया, फातिमा पाए सवाद को लफ्ज़ तो नहीं आई, डगमगाई तो नहीं? अर्ज़ की, बाबा जानी नहीं। गुजारा कैसे है? अर्ज़ की, हुजूर जैसे भी हो, मिले ना मिले, शिकवा जुबान पर नहीं लाते। तो मेरे आका ने फरमाया, बहुत समझदारी से ये बात सुन लेना। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा रुको, मैं बाहर जाता हूं, कुछ मेहनत मजदूरी करके लाता हूं। हाय हाय, नहीं समझ सके बात का। कौन कहता है? इमामुल अंबिया कहते हैं, फातिमा बिटिया रुको, मैं बाहर जाकर कुछ मेहनत करता हूं। मुसलमान तू कितनी मेहनत करता है? हुजूर कहते हैं कि मैं मेहनत करता हूं, कुछ कमा के लाऊंगा, उससे राशन भी आ जाएगा, हसनैन के खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। मेरे आका चले। किताबों में मौजूद है कि एक यहूदी अपने बाग को पानी दे रहा था। एक यहूदी अपने बाग को पानी दे रहा था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब जाकर खड़े हो गए। वो नहीं जानता कि ये नबी हैं। आप फरमाते, हाय हाय, मेरे आका ने फरमाया, भाई कुछ मजदूरी मिल जाए। हाय हाय, रमजान शरीफ का महीना है। मुसलमानों, मेरे आका के किरदार को देखो और फिर फैसला करो कि हमारा किरदार क्या है। फरमाया, कुछ मजदूरी मिल जाएगी? वो कहने लगा, हाँ मिल जाएगी। एक पानी का डोल कुएं से निकाल कर तू मेरी खजूरों के बाग को दे, एक डोल की इवज 3 खजूरें मिलेंगी। 3 खजूरें मिलेंगी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रस्सी पकड़ी, डोल को फेंक कर कुएं में फेंक कर निकाला। जिस वक्त बाप को पानी दिया, 3 खजूरें उसने रख दी, ये 3 आपकी हुई। फिर डोल निकाला, फिर 3 और मिल गई, 6। फिर डोल निकाला, फिर 3 और मिल गई। खजूरों में इजाफा होता गया। पानी हुजूर बाग को देते गए। फिर एक वक्त ऐसा आया, वो रस्सी टूट गई। हाय हाय, डोल कुएं में गिर गया। अब उसे पता नहीं है ये डोल पानी निकालने वाला कौन है। उस यहूदी ने जब देखा कि मेरा डोल कुएं में गिर गया, मेरा नुकसान हो गया, तो उसने मेरे आका के मुंह पे तमाचा मार दिया। मेरे आका के चेहरे पे उसने तमाचा मार दिया। जब तमाचा मारा, अल्लाह के अर्श को लर्जा आ गया। हूरो गिलमान की चीखें निकल गई कि आज महबूब के रुखे अनवर पे, आज बद्दुहा के चेहरे पे तमाचा लगा है। हूरो गिलमान की चीखें निकल गई। मेरे आका ने ये नहीं कहा मैं आखिर ज़मान नबी हूं। हुजूर मुस्कुरा कर फरमाया, हाँ कसूर तो मेरा है। हाय, फरमाया कसूर तो मेरा है। मेरे आका जिस वक्त वापस आए, शिकवा नहीं किया कि तूने तमाचा क्यों मारा है, तूने मेरे चेहरे पे थप्पड़ क्यों मारा है। शिकवा नहीं किया। फरमाया कसूर तो है, मैंने तेरा डोल गुम कर दिया है ना, कसूर तो मेरा है। जब वापस आए तो एक काफिला उधर से गुजर रहा था। वो कुएं से पानी पीने लगा। तो उस यहूदी ने तमाम वाकया उसको सुनाया काफिले वालों को कि एक हसीन चेहरे वाला, खूबसूरत जुल्फों वाला, मोटी मोटी आंखों वाला, खूबसूरत होंठों वाला महबूब एक शख्स था, एक नौजवान था, एक शख्स था। मैंने उसके साथ ये सलूक किया, वो खामोशी के साथ बगैर शिकवा किए वापस चला गया है। तो वो कहने लगे काफिले वाले, ये तो निशानियां मोहम्मद की हैं, ये तमाम निशानियां मोहम्मद मुस्तफ़ा की हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जाओ उसके दर पर चले जाओ, जाके माफी मांगना। वो कहने लगा माफी तो बात की बात है। उसने छुरी पकड़ी, अपना हाथ काट